अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है पेम्पीगियस वल्गैरिस, एक होता है बुलस पेम्पिकोइड। जो पेम्पीगियस वल्गैरिस होता है वो हमारे पास जो है ना, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस, ठीक है। तो जो वल्गैरिस होता है वो हमारे पास जो होता है वो ऊपर वाली लेयर्स को जो है ना अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं दोनों के दोनों, और कौन सी लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो नॉर्मल का पता होना चाहिए कि हमारे पास ये हमारे पास हो गया, हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर यहाँ तक हो गई, नीचे डर्मिस हो गया, इनके दरमियान जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस के दरमियान जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं, अगर इन दो केराटिनोसाइट के सेल के दरमियान अफेक्ट करेगा तो हमारे पास पेम्पीगियस वल्गैरिस कहलाएगा। देखो ऑटो एंटीबॉडी दरमियान में अफेक्ट करी है। और लेकिन अगर वो जो हमारे पास जो है यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो बेसमेंट ब्रेन है और जो हेमीडेस्मोन्स कहलाते हैं, ये डेस्मोसोम्स हैं, ये हेमीडेस्मोसोम्स हैं। ये नीचे वाले जो बेसमेंट ब्रेन के साथ है हेमीडेस्मोसोम्स है, ये डेस्मोसोम्स। अगर वो हेमीडेस्मोसोम्स बेसमेंट ब्रेन को अफेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो कहलाएगा, आईजी एंटीबॉडीज बनेगी यहाँ पे, तो वो हमारे पास बुलस पेम्पिकोइड कहलाएगा। इतना सा फर्क है। ये डिसरप्टेड हेमीडेस्मोसोम्स है, आपके पास यहाँ पे स्पेस बन गया है, और यहाँ पे है तो हमारे पास जो है ना इन केराटिनोसाइट के दरमियान जो है ना वो स्पेस बन गई है, आईजीजी एंटीबॉडीज बन गया। एक्एंथोलाइसिस कहते हैं। एक होता है एक्एंथोसिस, एक होता है एक्एंथोलाइसिस, यानी कि लाइसिस टूट गया, जिस तरह पानी तोड़ देता है तो इस तरह ये टूट गया, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्एंथोलाइसिस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पेम्पीगस वल्गैरिस होते हैं, पोटेंशियल फेटल होते हैं, मोस्ट कॉमनली होते हैं अडल्ट के अंदर होते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडीज बनती हैं और जो यहाँ पे एंटीजन्स खड़े हुए हैं उनके खिलाफ बन रहे हैं। कोई एंटीजन एंटीबॉडी को ब्लड के अंदर मिल नहीं रहे, सीरम के अंदर मिल नहीं रहे, जो डिपॉजिट नहीं हो रहे, बल्कि उसके खिलाफ जाके बन रही हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं डेस्मोग्लाइन 3 के खिलाफ और 1 के खिलाफ बनती हैं, ठीक है। जो डेस्मोसोम्स के कंपोनेंट होते हैं जिसने केराटिनोसाइट को जो है ना आपस में अटैच किया होता है, उनके खिलाफ बनती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास ऑटोमिन बनता है और स्पेस बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं। इसमें भी बुल्ले बनते हैं, इसमें भी। अब क्योंकि इसका नाम ही बुल्लस है, तो इसमें जो बुल्ले बनेंगे, जो ब्लिस्टर्स बनेंगे वो टेंस्ड होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बुल्ले बनेंगे वो क्या होंगे, टेंस्ड होंगे। जबकि हमारे पास पेम्पीगियस वल्गैरिस के अंदर जो बुल्ले बनेंगे वो टेंस नहीं होंगे, वो फ्लैसिड होंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। जिसमें नाम के अंदर बुल्ला है उसके अंदर जो ब्लिस्टर्स होंगे वो टेंस होंगे, लिख के देगा वो। कास्ट बाय द एक्एंथोलाइसिस, यानी कि वो स्पेस अलग अलग हो गई, केराटिनोसाइट सेपरेशन हो गई। रो ऑफ टॉमस्टोन और एच.एन.ई. स्टेन पे जो हमारे पास रो नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं, तो ये रो ऑफ टॉमस्टोन जो है ना हमारे पास नज़र आएगी। ओरल मिकोजा इज़ इन्वॉल्व एंड निकोल्स की साइन इज़ पॉजिटिव। इसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ओरल भी पॉजिटिव, निकोल्स की भी पॉजिटिव होता है। जबकि जो बुलस होता है, जो कि टेंस होता है, उसके अंदर ना हमारे पास ओरल इन्वॉल्वमेंट होती है, ना निकोल्स की साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो भी नेगेटिव होता है। इसमें जो आईएफ पे होगा रेटिकुलर पैटर्न होगा एपिडर्मस सेल के दरमियान, ठीक है। ये रेटिकुलर पैटर्न इसे क्यों कहते हैं। जबकि जो बुलस के अंदर होगा लीनियर पैटर्न होगा, डर्मल एपिडर्मल जंक्शन के दरमियान जो है वो लीनियर पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। उसके बाद जो बुलस के अंदर क्या होता है कि ये लेस सवेयर होता है, हमारे पास ये भी टाइप 2 होता है, ऑर्डल के अंदर होता है। आईजी एंटीबॉडीज बनती है हेमेडेस्मोसोम के खिलाफ, एपिडर्मल बेसमेंट ब्रेन एंटीबॉडीज आर बुलो, ठीक है। सिंपल सा है, आपने याद करना है कि आपके पास एक वल्गैरिस है जो कि वल्गर है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। जो बुलस होता है वो बिलो होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो ये हेमीडेस्मोसोम जो बेसमेंट ब्रेन के खिलाफ जो बन रही होती है वहाँ पे बन रहा होता है, और जो हमारे पास ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे बिल्कुल ये लेयर ठीक होती है, यहाँ पे आईजी एंटीबॉडीज बन गई, रेटिकुलर पैटर्न आ गया, वहाँ पे हमारे पास ये लीनियर पैटर्न आता है। और जो हमारे पास और इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और निकोल्स की साइन भी पॉजिटिव होता है क्योंकि इसको हम रब करेंगे तो वो लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। तो ये आपने याद कर लेना। बाकी ये इसकी तस्वीरें होती हैं, ये बुल्ले बने हुए हैं, ठीक है, जो आपके पास टेंस्ड होते हैं, और जो इसमें बुल्ले बने हुए हैं ये हमारे पास फ्लैसिड होते हैं, फटे हुए हैं। तो इस तरह से आपने जो है इसको याद कर लेना है। तो ये एक हमारे पास जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास कवर हो गया, पेम्पीगियस वल्गैरिस और बुलस पेम्पिकोइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।